में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 67th बीपीएससी के बारे में। तो 67th बीपीएससी का जो प्री है वो होना है आपका अक्टूबर मंथ में और आपके पास बचा है बस 3 महीना। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3 मंथ स्टडी प्लान आपका कैसा होना चाहिए, कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो लोग पहली बार बीपीएससी एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको जानकारी मिलेगी कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से बेसिक बुक्स आपको शुरू करने हैं, जिससे कि आप 110 प्लस क्वेश्चंस 110 प्लस में स्कोर कर पाए। क्योंकि पहले तक आपका जो टारगेट होता था बीपीएससी प्री क्वालिफाई करने के लिए वो 100 प्लस का होता था, 100 प्लस का, लेकिन 66 का जब से कट ऑफ आया तो आपका अब टारगेट 110 115 प्लस का हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बुक से पढ़ के, किस तरह से पढ़ के आप इस 3 महीने में 115 प्लस क्वेश्चंस कर लेंगे और आपके इतने स्कोर आ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों अगर आप कैलेंडर देखें तो आपको पता होगा कि जो बीपीएससी है उसने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था कि आपका नोटिफिकेशन जो है जुलाई मंथ में आएगा और अक्टूबर में आपका पेपर होगा। तो आज से अच्छा टाइम कुछ हो ही नहीं सकता है। आज है 1 जुलाई और आज ही से आपको रिज्यूम करने की ज़रूरत है अपने पढ़ाई को, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, बिल्कुल बहुत सब कुछ डिस्टर्ब हुआ, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आज के टॉपिक को चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज आते रहते हैं, पहले भी आ चुके हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके चेक कर लीजिए। और बहुत सारे वीडियोज को आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो बीपीएससी का प्री होता है उसमें कोई पैटर्न में भी फिलहाल 2-3 साल से कोई भी चेंज नहीं आया है, आगे भी इस बार भी नहीं आएगा। तो 150 क्वेश्चंस आते हैं। उस 150 क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक के वेटेज बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उन्हीं एरियाज को अगर कर लेते हैं अच्छे से तो आपका प्री इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात होती है कि जो वेटेज होता है, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही होंगे, नए लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 25 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, 20 क्वेश्चंस आपके साइंस से आ जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 20 क्या उससे ज़्यादा ही, 25 लगभग। फिर आपके 25 से 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेशनल करंट अफेयर से, और 20 से 25 क्वेश्चंस जो है आपके बिहार स्पेशल से आ जाते हैं। तो हम देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस तो आपके करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल से आते हैं, और बाकी के 100 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके बाकी के टॉपिक से आते हैं, जैसे कि जो टॉपिक्स आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ्स, ये सारे हो गए। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो ये 100 क्वेश्चंस जो जिन जिन टॉपिक से आते हैं उनके लिए कौन कौन सा बुक पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस मैं पहले ही ला चुकी, आज से 2 मंथ पहले ही, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको शुरू से पढ़ना था, 1 साल पीछे का पढ़ना होता है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी आप कैसे करेंगे बीपीएससी के लिए मेनली। और बिहार स्पेशल से रिलेटेड बहुत जल्द वीडियो आने वाला है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए, वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में भी सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मेडिवल और एंशिएंट से आपके 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, 10 ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मॉडर्न से जो है आपके 25 से 30 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ होते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, बस और बस एक बुक पढ़ना है। अगर आपने बुक नहीं लिया है तो जाके मार्केट से ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस बुक को फॉलो करना है। ये बुक जो है मेरी पुरानी है, लेकिन जो नई वाली बुक आ रही है उसका कलर चेंज हो गया है। ये जो है मॉडर्न इंडिया आपका स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का राजीव अहिर की ये बुक है। इतनी छोटी सी बुक होती है, ऐसी बुक है, आप देख सकते हैं। इसमें आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा, और जो बीपीएससी का सिलेबस होता है प्री का, यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो आप इसको लीजिए और 3 से 4 बार आप इसको पढ़ जाइए। इस बुक से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, बस इसी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको इस बुक को फॉलो करना है, और साथ में आपको घटना चक्र के क्वेश्चंस करने हैं। आप सब जानते होंगे घटना चक्र के बारे में भी, तो घटना चक्र आप ले सकते हैं, इस तरह के होते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग आते हैं, ये आप देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के हैं, इसमें आपको तीनों पार्ट मिल जाएगा हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ से करना है, ये राजीव अहिर और साथ में घटना चक्र, इस दोनों से आपको मॉडर्न हिस्ट्री करना है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री की।
तो इसके लिए देखिए सबसे अच्छा सोर्स है बस और बस एक ही है, बस ये, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की हिस्ट्री की बुक है। इसमें एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री बहुत अच्छे से दी हुई है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं वो कहेंगे कि हमें तो प्रॉब्लम है, हम हिंदी में इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लूसेंट भी कर सकते हैं। लूसेंट से कर लीजिए और साथ में घटना चक्र लगा लीजिए। एंशिएंट और मेडिवल के लिए इतना भी लोड लेने की जरूरत नहीं है आप वहाँ से, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन इस दोनों सेक्शन से आते हैं। तो मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट के लिए आप ये कर सकते हैं, या तो आप लूसेंट कर लीजिए, या फिर ये छोटी सी पतली सी बुक होती है, आपको ऑनलाइन या तो इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे, या फिर ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, ये फोटोकॉपी आपको मिलेगा, और साथ में घटना चक्र। ये बात हो गई हिस्ट्री की। अब हम बात कर ले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइंस। इसके बाद साइंस से आपको 25 क्वेश्चंस, 25 से 26, 27 कह सकते हैं, कभी कभी 30 भी चला जाता है। तीनों ही सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे, जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो साइंस के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस घटना चक्र की ये वाली बुक लेनी है और यहाँ से आपको सारा साइंस कंप्लीट कर लेना है। तीनों पोर्शन एक ही में मिल जाएगा आपका, इस तरह का रहता है। और ये घटना चक्र का है इस तरह का, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, बस आप उतना ही कर लेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक और सोर्स है, आप यहाँ से कर सकते हैं इसकी तैयारी। ये वाली लूसेंट की साइंस की एक बुक आती है, आप इसको ले लीजिए और पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका पूरा साइंस हो जाएगा। तो साइंस के लिए आप इस सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगला टॉपिक जो है वो है आपका पॉलिटी का। पॉलिटी से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ लिए अच्छे से, 1-2 राउंड ही आप पढ़ लेते हैं किसी बुक को, तो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि पॉलिटी से बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी के लिए कुछ नहीं, वन एंड ओनली सोर्स आप जानते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक सब लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, नए हैं, वो जाके ये सारे बुक्स आप मार्केट से ले लीजिए। लक्ष्मीकांत की ये बुक, इसको पॉलिटी का बाइबल भी कहते हैं, तो इससे आप कर सकते हैं। और साथ में आप घटना चक्र लगा लीजिए। पॉलिटी का जो है घटना चक्र, इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये वाली घटना चक्र की बुक है, इसको लगा लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हैं, महेश बर्णवाल की ये बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। स्टेट PCS के लिए एकदम आप इसको घोल के पी जाइए, आपका सारा टॉपिक जितने भी होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से या फिर इंडियन ज्योग्राफी से, जो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप यहाँ ढूंढेंगे इस बुक से आपको हो जाएगा। ये बुक कर लीजिए और साथ में घटना चक्र। घटना चक्र देखिए इसलिए मस्ट है लगाना क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी स्टेट PCS में आए होते हैं। तो आप उसको करेंगे तो आपका सब कुछ जो आप पढ़े होंगे टॉपिक वो अच्छे से हो जाएगा। तो ये तो सारे हो गए टॉपिक्स, जैसे कि आपके 100 क्वेश्चंस जो इधर के हैं वो सारे फॉलो हो मतलब कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद बचता है आपका बस बिहार स्पेशल और करंट। तो इस करंट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बिहार स्पेशल के लिए मैं फिर से वीडियो आपके लिए नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी बहुत जल्द। तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइए, जो भी नए कैंडिडेट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके मन में कोई डाउट है या फिर अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।